हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत होंगे। तो आज के इस वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट करें। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे सऊदी अरबिया जेल के अंदर की जिंदगी कैसी होती है, जो लोग सऊदी अरब के जेलों में बंद है और उसे खाना किस तरीके से दिया जाता है और उनके सोने की व्यवस्था किस तरीके की होती है। एक दिन का एक कैदी के ऊपर सऊदी अरब गवर्नमेंट का कितना खर्चा आता है और सऊदी के अंदर 3 तरीके के जेल होते हैं और जो लोग तरहील के जरिए जाते हैं या जिससे लंबे टाइम के लिए सजा हो जाती है या छोटे मोटे जुल्म में पकड़े जाते। तो आज की इस वीडियो में बहुत ऐसी डिटेल है, आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ और इस वीडियो को देखिए और यहाँ पे कैदी को किस तरीके से रखा जाता है। तो दोस्तों, ये सऊदी का जेल है। तो जेल के अंदर इस तरीके से बेड दिया जाता है। तो पहले के टाइम पे बेड नहीं था, अभी 3-4 साल से बेड का मुहैया कराया गया और बहुत अच्छा। और इस डिपार्टमेंट इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और इंडोनेशिया सभी कंट्री के लोग रहते हैं। जब उनमें किसी का टाइम पूरा कंप्लीट हो जाता है और सफर पे रवाना किया जाता है तो इनमें से छटाई करके और उसे बस में बैठाया जाता है। तो इस तरहील के अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी पाए जाते हैं और उसके बाद इंडिया का और बांग्लादेश। और उसके बाद यहाँ पे एक ग्राउंड भी है अंदर, तो उस ग्राउंड में जिसको अपना खेलना चाहे या मौज मस्ती करना चाहे तो उस ग्राउंड में जाके वो बैठता है, अपना खेल कूद करता है और मौज मस्ती करते हैं और उनको इस चीज के लिए थोड़ा टाइम भी दिया जाता है। तो वीडियो भी आप लोगों को दिखाता हूँ और मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप और दिखाना चाहता हूँ कि जेल में खाना किस तरह बनता है और किस तरीके से खाना दिया जाता है। तो आप लोगों ने जेल के अंदर देखा किस तरीके से खाना बांटा जाता है, दिया जाता है। तो यहाँ पर खाना जितना भी बनता है तो जेल के अंदर ही बनता है। जो कैंटीन है वो डिपार्टमेंट अलग से होता है। तो आपने देखा होगा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी जेल के अंदर बंद होता है। कैदियों से खाना बनवाया जाता है और भी सारे काम कैदियों से कराए जाते हैं। तो यहाँ सऊदी की जेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फालतू के काम यहाँ नहीं कराए जाते हैं। तो यहाँ खाना बनाने वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, साफ सफाई वाला डिपार्टमेंट अलग होता है। और जब सऊदी अरब की जेल में खाना बन जाता है, खाना बनने के बाद में गेट पे लाके रखा जाता है। फिर वहाँ पे 3 से 4 पुलिस वाले खड़े होते हैं। उसके बाद भी खाना बांटा जाता है। खाना सभी को बांट दिया जाता है। बांटने के बाद में वो अपने अपने बेड पे या अपने अपने जगह पे जाके खाना रख देते हैं। जब मन करे उनको खाना होता है तो खाते हैं। और सऊदी अरब के जेल के अंदर जो नाश्ते का टाइम है तो सुबह 7 बजे नाश्ता मिल जाता है। तो नाश्ते में फल फ्रूट दिए जाते हैं, रोज रोज अलग अलग वैरायटी के फल फ्रूट दिए जाते हैं नाश्ते। और जो लंच का टाइम है चावल दिया जाता है, यानी खफसा दिया जाता है और रोटी भी दी जाती है। और बताया जा रहा है जो खाने में मसाले की मात्रा है वो बहुत ही लो क्वालिटी का रखा जाता है, बिल्कुल कम होता है। वो किस लिए रखा जाता है, खाना आई भी नहीं दिया जाता। अगर कोई कहे इसमें ज्यादा रोटी चाहिए या एक्स्ट्रा चावल चाहिए तो उसको नहीं दिया जाता, क्योंकि उसमें पैकेज बना होता है। क्योंकि लोगों को एक पैकेट दिया जाता है और ज्यादा खाना भी नुकसानदायक होता है। जो आपने वीडियो में देखा कि बाहर खड़े करके सबको गिनती किया जा रहा है और उनको देखा जा, कि किस लिए देखा जाता है, उनको जेलर जो कि जेल का ऑफिसर होता है सबसे बड़ा, वो 1 दिन या 2 दिन के आके राउंड लगाता है और सबको बाहर निकाल करके उनको देखता है और चेक करता है। वो इसलिए देखा जाता है कि कोई बीमार तो नहीं है, इससे दिक्कत तो नहीं। जो लोग बीमार होते हैं या किसी की समस्या होती है कुछ, तो उस टाइम पे मेडिकल के लिए बोल सकते हैं और मेडिकल के लिए बोलते हैं तो उनको लेके आगे जाया जाता है हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए। जो भी वहाँ डॉक्टर होते हैं तो छोटे मोटे जो भी शरीर में दिक्कत होती है और उनका इलाज करते हैं, या कोई भी बड़ी प्रॉब्लम ना हो या कोई भी बड़ी बीमारी ना हो। तो इन चीज को देखते हुए तो इसीलिए यहाँ पर सादा खाना दिया जाता है, ज्यादा मात्रा में मसाला या नमक मिर्च नहीं रखा जाता है, ताकि शरीर के अंदर गैस या डायबिटीज किसी भी तरीके की बीमारी ना हो आपके अंदर। और इसके अलावा जो भी जेल के अंदर बीमार होता है तो पुलिस वाले को बोलते हैं और उसको लेकर के जाते हैं मेडिकल के लिए, उनको चेक करवाते हैं और दवाई दिलाते हैं और अंदर ही सारा व्यवस्था होता है। ये जो आप लोगों ने वीडियो देख रहे हैं ये तरहील का है। जो मैंने बताया था आप लोग, जेल 3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहला नंबर, अगर आप कहीं भी पकड़े जाते हैं रोड पे जाते हुए या किसी भी जुल्म में, तो पुलिस वाले आपको पकड़ के सुरता महत्ता ले जाता है, यानी पुलिस स्टेशन जो करीब में है उसमें ले जाने के बाद, तो वहाँ ले जाने के बाद में तो वहाँ पर 24 घंटे का टाइम होता है और 24 घंटे में क्लियर किया जाता है, या उसे छोड़ दिया जाता है या उसे तरहील भेज दिया जाता है। अगर उनके ऊपर हुरूफ नहीं लगा है तो उनके कफील को फोन किया जाता है और उसका कफील अगर बोलता है मैं कल आऊंगा या 2 घंटे बाद आऊंगा या 1 दिन बाद आऊंगा, और इसमें 3 दिन का टाइम दिया जाता है। तो 3 दिन के अंदर उसका कफील बोलता है कि मैं आ जाऊंगा तो उससे 3 दिन रखा जाता है। और अगर उसके कफील से बात नहीं होता है या संपर्क नहीं होता है फिर उसके बाद उसे तरहील भेज दिया जाता है। जिनके ऊपर हुरूफ लगा हुआ है काफी टाइम से और जो लोग भागे हुए हैं तो उनके कफील को फोन नहीं किया जाता है, जिसका इकामा वैलिड है या वीजा वैलिड है तो इस केस में उसके कफील के पास तो फोन किया जाता है। और उसके बाद जब तरहील में भेजा जाता है 5 दिन 10 दिन जब कंप्लीट हो जाता है
तब उसके बाद उसका नंबर आ जाता है पेपर की कार्रवाई का। फिर उसके बाद उसका देखा जाता है पासपोर्ट है या नहीं है। अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो उसका पासपोर्ट व्हाइट पासपोर्ट बनवाया जाता है। व्हाइट पासपोर्ट का जो फीस है 60 या 65 रियाल है, वो गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाता है। और फिर उसके बाद उसका फिंगर लगाया जाता है। फिर उसके बाद उसकी फाइल तैयार की जाती है। तैयार होने के बाद में फिर उसके बाद में उसको रवाना किया जाता है। रवाना उसे किस तरीके से किया जाता है आप वीडियो के माध्यम से या इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो जब रवाना किया जाता है तो वहाँ से जेलर से इंटरव्यू होता है और पूरी डिटेल बताते हैं। जब यहाँ आते हैं फिर उनके बाद उनको रिपोर्ट किया जाता है और बताते हैं, लेकिन उनको डिफेंड करता है किस केस में है या कौन सा उन्होंने जुल्म किया। और कुछ लोगों को रिपोर्ट भी किया जाता है और कुछ लोगों को रिपोर्ट नहीं भी किया जाता है। आज से करीब 3 से 4 साल पहले जो लोग सऊदी अरब से रिपोर्ट होके जाते थे तो 5 साल का बैंड होता था और वो लोग 5 साल के बाद सऊदी अरब आ सकते थे। और अभी के टाइम पे ये रूल लगा दिया गया है कि जो लोग सऊदी से रिपोर्ट करके गए हैं तो वो लोग दोबारा सऊदी काम के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। तो जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, जब बस लगती है तो नॉर्मल गेट होता है जो हम लोग छुट्टी या फाइनल एग्जिट नॉर्मल तरीके से जाते हैं, तो उस गेट से आप लोगों को नहीं लेके जाया जाता है, क्योंकि उन लोगों का गेट अलग से होता है और उनका काउंटर भी अलग से होता है। और बोर्डिंग पास होगा और बोर्डिंग पास होने के बाद आपको अंदर बैठा दिया जाएगा और उसके बाद फ्लाइट में बैठने के बाद आप अपने देश रवाना हो जाएंगे। आप लोग इन बात का भी ख्याल है कि आप लोगों का ये भी सवाल होता है कि मैं लखनऊ का हूँ या हैदराबाद का हूँ या मुंबई का हूँ या दिल्ली का हूँ, क्या इन लोगों को सबको अलग अलग छोड़ाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। ग्रुप जहाँ के लिए कंप्लीट हो जाता है वहाँ आपको छोड़ा जाएगा। और ये ग्रुप कंप्लीट होता है जब आप तरहील में जाते हैं। 5 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है। तो जब तक ग्रुप कंप्लीट नहीं होगा आपको नहीं भेजा जाएगा। तो तरहील में जब कंप्लीट हो जाता है पूरा, उसमें छटाई होती है, उसके बाद में ग्रुप बनता है, उसके बाद में उसको कोई भी देश का होगा उनका ग्रुप बनता है, उसके बाद में उनको भेजा जाता है। तो पूरी कार्रवाई इस तरीके से होती है। और यहाँ मैंने बताया था 3 तरीके के जेल होते हैं। जिसे लंबे टाइम के लिए सजा दिया जाता है उसे इस जेल में नहीं रखा जाता है, उसके लिए जेल अलग होती है। और जिसे शॉर्ट टाइम, जिसे किसी को रोड से पकड़ सुरता ऑफिस पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर उसे क्लियर करना होता है, उसे छोड़ दिया जाए या उसे तरहील में भेजा जाए। और जिसे सफरी जेल में भेजा जाता है, तरहील सफरी जेल एक ही होता है, लेकिन तो ये हर जगह भी है, दम्माम में, जद्दा में, रियाद में। तो ये पूरी डिटेल इस तरीके से कंप्लीट किया जाता है और आपको भेजा जाता है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये थी जेल के हवाले से पूरी डिटेल आपको लोगों के साथ शेयर की। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।